तो देखो हम लोग आज करने जा रहे हैं क्या, कैप्शन। ओके, कैप्शन क्या होता है, जब हम लोग नंबर के ऊपर बेस कर, जैसे देखो कोई एक हेडिंग लिखा, उस हेडिंग का कंटिन्यूएशन करना है, मतलब डिस्कशन ऐसे हो रहा है कि हम लोग अलग अलग हेडिंग से उसको डिफरेंट करेंगे, अलग अलग करेंगे, बट कंटिन्यू करेंगे सेम हेडिंग टेक्स्ट से। जैसे MS वर्ड, तो MS वर्ड 1, MS वर्ड 2, या कभी फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, मतलब एक ही चीज़ों के ऊपर जब कंटिन्यूएशन होता है डिस्कशन, और हर एक डिस्कशन को हम लोग अलग अलग करना चाहते हैं सब हेड से, सब हेडिंग से, तब हम लोग कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और कैप्शन ऑलवेज कमिंग विथ ए नंबर, एक नंबर में आता है, काउंटिंग नंबर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए एक एग्जाम्पल के साथ तुम लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे। उसके लिए ये सब हेड अगर बनाना है हमको, तो हम लोग एक डॉक्यूमेंट ले लिया है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने अलग अलग पेज बना लिया है। देखो अलग अलग पेज बनाया, ठीक है। तो ये अलग अलग पेज जो हमने यहाँ बनाया है वो इसलिए बनाया क्योंकि हमको अलग अलग कैप्शन डालना है उसमें। पहले कंटिन्यूएशन करेंगे, उसके बाद देखो सेम हेडिंग का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके देखो इंसर्ट कैप्शन देना है मुझे, तो इसमें जाओ, हाँ इंसर्ट कैप्शन देना है, तो इसमें जाओ। जाने के साथ साथ यहाँ देखो ऑलरेडी 3 कैप्शन है, ये देखो इक्वेशन, फिगर, टेबल, है ना। ये तीनों कैप्शन यहाँ जो दिख रहा है ये आता है ऑलरेडी, हम लोगों का सॉफ्टवेयर के साथ आता है, इसीलिए ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होता है, डिफ़ॉल्ट तुम्हारा कैप्शंस। हम लोग अगर चाहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कैप्शन को, मतलब लेवल नाम से जाना जाता है, लेवल बोलते हैं उसको, डिफ़ॉल्ट कैप्शन को चेंज करना चाहता है, मतलब ए नहीं लेना चाहता है, वी जस्ट वांट टू गेट सम अदर, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट के साथ, मेरा डिस्कशन के साथ ये मैच नहीं करेगा। इसलिए तुम तब क्या करोगे, न्यू लेवल में क्लिक करोगे, न्यू लेवल मारो, मारने के साथ साथ एक नया कैप्शन तुमको डालना है। तो उसके लिए हम यहाँ लिख देता है, जैसे यहाँ पे ये वर्ड के ऊपर हो रहा है ना, तो हम लोग वर्ड लिखते हैं, वर्ड। ओके, अब खाली सिंपली वर्ड एक लेवल नेम दे दिया, क्या दे दिया, लेवल नेम। अब इस वर्ड देखो अपने आप 1 2 3 बोल के आता रहेगा। तो चलो वर्ड में कौन सा वर्ड का, ये शायद क्या चीज़ के ऊपर लिखा है, इसे हम लोग ले लेता है वर्ड फॉर्मेट बोल के ले लेता है, वर्ड फॉर्मेट, ये ले लिया। ओके, तो देखो ये आ गया एक वर्ड फॉर्मेट बोल के। अब ये बिलो द सिलेक्टेड आइटम, ये जो हमने सिलेक्ट किया है इसके नीचे रखना है या इसके ऊपर रखना है। अगर ऊपर रखना है तो इसमें जाओ एबव, ओके, एबव मार के उसको फिर ओके कर दो। ये देखो यहाँ पे 1 आया, एक्चुअली लेवल नेम साथ में आना चाहिए, क्यों नहीं आया हम लोगों को देखना पड़ेगा। चलो हम लोग एक बार देखते हैं क्यों नहीं आया, लेवल नेम 2 बोल के आया। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल वर्ड दिया, तो एक बार सिंगल वर्ड यूज करो। ये देखो अभी आया, इसका कारण है बिकॉज अभी भी वो एक्सेप्ट तो कर लिया है नाम को, पर उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसमें अभी भी कमियां हैं। ये देखो सॉफ्टवेयर में एक चीज़ तुम लोग अच्छी तरह से ध्यान देना, वर्ड डे बाई डे डेवलप, ये तो 365 वर्जन है, इसमें पहले मल्टीपल वर्ड नहीं लेता था, मतलब कैप्शन के नाम के लिए, लेवल नेम के लिए मल्टीपल वर्ड नहीं लेता था, पहले का बात बोल रहे हैं। अभी देखो मल्टीपल वर्ड ले रहा है पर उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वहाँ 2 वर्ड आ गया। अब किसी भी कैप्शन नेम सिंगल वर्ड से ही होगा ऐसा बात तो है नहीं, मल्टीपल वर्ड से भी हो सकता है, लॉजिकल बात जो है, इसीलिए हमने 2 दे दिया था। अगर अपडेशन आया है तो हो जाएगा, नहीं हुआ है इसका मतलब हम लोगों को सिंगल वर्ड स्टिल यूज़ करना पड़ेगा, अभी भी सिंगल वर्ड ही यूज़ होगा, समझ गया बात। तो यहाँ लेने से भी यहाँ नहीं आने से, इसलिए चेक करना पड़ता है यहाँ पे। तो हम चेक कर लिया, अब चलो एबव दे दो, अब ओके मारो, ये देखो अभी आ गया। पहले वाला जो हमने डाला था उसको रिमूव कर दो, ठीक है, हो गया। अब ये फॉर्मेट 1 बोल के आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पेज में, यहाँ पे जाके इसको लेते हैं, इसके लिए अनदर कैप्शन डालेंगे। ये देखो फॉर्मेट 2 अपने आप आ गया। अब उसको भी एबव, क्योंकि ऑलरेडी एबव सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे जाके ओके कर दो, आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें आते हैं, इस बार हम लोग अलग यूज़ करेंगे,
तो अलग अगर यूज़ करना चाहते हैं से इसके लिए हम लोग अलग बना भी सकते हैं न्यू लेवल करके, और यहाँ जो बनाया हुआ है वहाँ से ले लेते हैं। तो फिगर में जाके हम लोग उसमें वन आया, कहाँ रखना है, बिलो, यहाँ पे दो एवब। ओके, हाँ यहाँ और एक बात, तुमको यहाँ नंबरिंग में 1 2 3 दिख रहा है ना, बट इफ़ यू वांट टू चेंज दिस यू कैन चेंज। सी 1 2 3 ऑलवेज देना है ऐसा जरूरी नहीं है, ABC भी दिया जा सकता है। मतलब फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 के जगह पे फिगर A फिगर B फिगर C ऐसे भी आ सकता है। इसीलिए ये तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो तुमको चाहिए, ठीक है। नॉर्मली हम लोग 1 2 3 यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद देखो इंक्लूड चैप्टर नंबर। अब कोई चैप्टर यहाँ पे शुरू हो रहा है तो उसमें देखो हेडिंग 1 होना पड़ेगा, तभी जाके काम करेगा। फिलहाल हम लोग इसको ले लिया है सब हेड। अब आते हैं हम लोग, ओके आया, अब इसमें आ जाओ, दो इसमें ले रहे हैं हम, फिगर 2 आ गया अपने आप, ठीक है। नाउ और भी है, तो इसके लिए और एक लेना है तो ले सकते हो। तो इसके लिए हम लोग फिर डाल देते हैं और एक इसी को डाल देते हैं। ओके, बस बाकी हम यहाँ से और नहीं चाहिए, नहीं है और अच्छा ये भी नहीं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, सीखता है ऑटो कैप्शन। क्या सीखेंगे अभी? ऑटो कैप्शन। ये तो हो गया कैप्शन जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया उसी सब से आ गया। ऑटो कैप्शन क्या होता है? यहाँ पे देखो, ऑटो कैप्शन और आप मैन्युअली जो कैप्शन देते हो उसमें डिफरेंस क्या होता है। ऑटो कैप्शन में होगा कि जब भी आप उस आइटम को डालोगे, यहाँ पे इंसर्ट करोगे, तुरंत उसके साथ कैप्शन बन के कैप्शन का जो हेडिंग है वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी में अभी हम लोग सिलेक्ट किया, फिर वहाँ जाके लेवल नेम जो दिया था उसको सिलेक्ट किया, फिर अपने आप को बिलो व अबव दिखाया तो आया ना। यहाँ पहले से हम लोग ऑटो को सेट कर लेंगे, उसके बाद फंक्शन करेंगे। ध्यान से देखना इसको। इसमें आ जाओ, आने के बाद यहाँ देखो ऑटो कैप्शन, ये हो गया ऑटो कैप्शन। तो इसमें क्लिक करो। अब वो पूछेगा कि ऑटो कैप्शन आप किसके लिए यूज़ करना चाहते हो। बहुत सारे देखो एप्लीकेशन का नाम यहाँ आ गया, बिकॉज ऑटो कैप्शन स्पेशली एक इवेंट होता है। वो इवेंट कौन सा इवेंट होगा? किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है, तभी ये ऑटो कैप्शन अपने आप बैठता है। तो चलो यहाँ देखते हैं क्या है कि हमने यहाँ पे देखो बिट मैप बोल के एक पेंट का है ना, है पेंट को घूमते हैं हम लोग। पेंट आ गया, पेन ब्रश पिक्चर इसीलिए लिया क्योंकि हम लोग एक पेन ब्रश पिक्चर को यहाँ डालेंगे, आप लोग उसके अलावा जानते भी नहीं दूसरा। तो यहाँ पे ए ले लिया। आप लेने के साथ साथ इसको हम यहाँ ओके ऑन कर दिया। अब यहाँ देखो क्या यूज़ करना है, फिगर यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। अगर तुम यहाँ से रेडीमेड जो है पहले से बनाया हुआ जो है वो यूज़ करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो न्यू लेवल मार के और एक यूज़ कर सकते हो जिसका नाम हम दे रहे हैं इमेज व पिक्चर। इमेज ओके, आप इमेज नहीं देंगे, शेप दो, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम लोग कोई पिक्चर नहीं डालेंगे। शेप दे दिया। शेप कहाँ? अबव द आइटम। शेप कहाँ बैठेगा? अबव द आइटम। तुम अगर बिलो द आइटम दोगे तो बिलो द आइटम। ओके, नंबरिंग अपने हिसाब से ले लो, 1 2 3 जो लेना है। हम यहाँ पे रोमन 1 2 3 दे रहे हैं, ओके कर दो। नेक्स्ट सी, अब हम लोगों ने सिलेक्शन बना लिया, सेटिंग कर लिया, ओके कर दो। आया कुछ नहीं, क्यों नहीं आया? बिकॉज पेन ब्रश पिक्चर के साथ इसका कनेक्शन है। जब तक पेन ब्रश पिक्चर यहाँ नहीं डालेंगे तब तक नहीं आएगा। इसके लिए तुमको ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में घुसो, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट में क्लिक करो। करने के बाद यहाँ ढूंढो तुम्हारा पेन ब्रश पिक्चर ए हो गया, ओके करो। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया। हम यहाँ कोई शेप बना लेते हैं और उस शेप को यहाँ डालना चाहते हैं। से हमने यहाँ पे एक शेप बनाया, से ऐसे ही हमने एक शेप यहाँ बनाया। और अब हम क्या कर रहे हैं, इससे एग्जिट कर रहे हैं। आप देखो ये आ गया, आने के साथ नीचे क्या आ गया? शेप 1 आ गया। नीचे क्या आया?
शेप वन। नाउ आई थिंक योर कंसेप्ट इज क्लियर ना, कि एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ है। क्या इवेंट हुआ है? हम लोगों ने OLE का इस्तेमाल किया, इंसर्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे घुसा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट मतलब OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेड। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेड हुआ है यहाँ पे OLE, जो MS Word का एक डेटा टाइप होता है ना, उसमें से डाला जाता है। तो इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ डबल क्लिक करेगा तो पेन ब्रश खुल जाएगा। आप देखो, इसीलिए लिंकिंग मेंटेन्ड है वहाँ पे, और ऑब्जेक्ट जो डाला है वो ऑब्जेक्ट यहाँ बैठ गया है, अब इसी का पार्ट बन गया, इसलिए एम्बेड हो गया, इसको बोलता है एम्बेड हो गया। अब इसका नाम देखो नीचे अपने आप आया ना, शेप वन। इसका मतलब हुआ हम लोग जब भी कोई शेप यहाँ डालेंगे पेन ब्रश से, तब भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा कैप्शन अपने आप उसमें एक बैठ जाएगा। ये शेप वन है। अगर दूसरा शेप लाएंगे शेप टू, तीसरा लाएंगे शेप थ्री। नाउ क्लियर, दिस इज योर इंसर्ट ऑटो कैप्शन। ओके, अब चलो, अब ऑटो कैप्शन तो हम लोग बना लिया है। अभी हम लोगों को कैप्शन को रखना है ऊपर में। तो ऊपर में रखने के लिए हम लोगों को एक पेज चाहिए ना, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ऊपर में ले लिया एक ब्लैंक पेज। अब इसमें होम में आते हैं, यहाँ पे इटालिक क्यों है भाई, तो आ गया ऊपर में हम लोग। यहाँ पे अभी हम लोग डालेंगे क्या, जो कैप्शन बनाया है, जैसे इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये सब बनाते हो, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पेज में जो बुक्स बनाया है उसके अंदर जहाँ जहाँ जो भी लिखा हुआ है सबका हेडिंग वाइज अरेंज करते हैं ना, कौन से पेज नंबर में कौन सा चीज़ है। सेम यहाँ पे होगा। अभी यहाँ देखो, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में जाओ, जाने के बाद टेबल ऑफ फिगर्स से आ गया। अब हमको टेबल ऑफ फिगर्स पहले नहीं डालना है। क्या डालना है, सबसे पहले हम लोगों का था फॉर्मेट, तो उसको ले लिया। अब क्या हिसाब से आएगा, डॉटेड लाइन इसको लेके आएगा। कौन सा लाइन तुम देना चाहिए, देना चाहते हो तो ये आएगा, जैसा तुम देना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है। और टेम्पलेट स्टाइल देखो अलग अलग, यहाँ पे ये टेम्पलेट स्टाइल ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो तुमको ठीक लगता है। हम यही दे दिया नॉर्मल वाला, हाँ ठीक है, तो इसको भी दे सकते हैं। हाँ, तो देखो अब हम इसको यहाँ पे देने के बाद राइट अलाइन पेज नंबर ऑन, अगर नहीं रहेगा तो ऑन कर लेना। हाँ, शो पेज नंबर ऑफ करोगे तो पेज नंबर नहीं दिखेगा, तो इसके ऑन रखना है दोनों। अब उसके बाद ओके मारो। अब देखो फॉर्मेट वन, फॉर्मेट टू आ गया, क्योंकि हमने वही सिलेक्ट किया वही आया। अब तुमको दूसरा डालना है, क्या, इसमें जाओ, जाके इस बार हमको डालना है, उसके बाद क्या था, फिगर, फिगर था ना, फिगर, अब उसको डाल दिया, आ गया फिगर। हाँ, अब उसके बाद देखो, देखो अपने आप पेज नंबर सेटिंग देखा। हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्या था मेरा, शेप था, सॉरी शेप था, तो उसके लिए यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ जाके शेप अपने आप आ ही गया है। आप ये देखो शेप, देखा हो गया ना अरेंज। हाँ, इसी को बोलते हैं कैप्शन। कैप्शन जब करते हो, हाँ पेज नंबर 6 में है इसीलिए आया, जिसमें 6 नंबर पेज में 2 है ना, एक पहले वाला, हाँ, और 4 नंबर में 2 है, तो ये सही है, कोई गलत नहीं है। तुम पेज नंबर जाके चेक कर लो, कोई बात नहीं है। आया, यहाँ नीचे मिलाने से हो जाएगा। ये देखो पेज नंबर, नीचे जाओ, ये देखो आया ना। हाँ, तो कितने नंबर पेज, अभी 3 नंबर है, देखो 6 पेज है टोटल, देखा, तो ठीक है, सही है, वो गलत करता नहीं है। आप यहाँ देखो, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि तुमको इसमें और एक डाल दिया, भाई इसमें और एक, भाई इसमें और एक डाल दिया, तो यहाँ जब डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट टेबल बोल के एक आता है, देखा। ये अपडेट टेबल में मारने का मतलब क्या होता है, अगर और एक शेप तुम डाले हो, यहाँ देखो, और एक शेप अगर तुम डालते हो, तुम नीचे आ जाओ। हाँ, यहाँ पे ये था, अब उसके नीचे हम लोग आते हैं, और एक शेप मुझे डालना है, तुम लोगों को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। देखो इसमें आ जाओ। हाँ, वही पेन ब्रश में जाते हैं हम लोग, दूसरा ऑब्जेक्ट एक लेंगे, चलो इसमें आते हैं, और यहाँ हम लोग पेंसिल से शेप, डायरेक्ट शेप ले सकते हैं। यहाँ से हमने क्या लिया, इसको ले लेते हैं। हाँ, ले लिया, जस्ट देखना ही है हम लोगों को, है ना। तो इसमें जाते हैं, एग्जिट मार दिया, ये देखो आ गया शेप 2 अपने आप आया। अब ये तो नहीं था, ऊपर में था क्या, नहीं था, इसलिए इसको हम लोगों को अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपडेट। यहाँ जाओ, जाने के साथ साथ तुम चलो आप फिर से रेफरेंस में, यहाँ देखो अपडेट आ गया अपने आप। हाँ, यहाँ क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये देखो अपडेट पेज नंबर ऑन, अपडेट एंटायर टेबल, यहाँ मारो, ये देखो दोनों आ गए। क्लियर, यहाँ तक है तुम्हारा कैप्शन, ठीक है। कैप्शन के बाद जो आता है वो क्रॉस रेफरेंस है। तो तुम लोग बोल रहे थे कि हमको
एक बार थोड़ा करा दीजिए। तो हम करा दिया कैप्शन वाला, बाकी फिर एक ख़त्म करने के बाद अगर देखना है तो देख लेना, ठीक है। ओके।